हरे कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय और स्वस्थ होंगे। अपने वादे के अनुरूप एक नई वीडियो ले आई हूँ प्रभु श्री कृष्ण और उनके एक भक्त की कथा के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो ठाकुर जी के और उनके भक्तों की अनन्य कथाएं हैं, किंतु आज जो कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वह ऐसे गरीब भक्त की कहानी है जो गरीब तो था ही, किंतु ठाकुर जी पर अनन्य विश्वास भी करता था। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही गरीब कृष्ण भक्त का बेटा अरुण गुरुकुल में पढ़ने जाता था। जितना गरीब परिवार था उतनी ही कृष्ण भक्ति भी वो करता था। कहते हैं कि निर्धनता ही धर्म की कसौटी है। उन लोगों की भगवान कृष्ण में अटूट आस्था थी। परिवार में स्नेह एवं सहयोग की अमृतधारा बहती थी। रूखी सूखी रोटी बांटकर भगवान का प्रसाद मानकर खा लिया करते थे। कोई भी कार्य भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर ही शुरू करते थे। एक बार गुरुजी बच्चों से बोले कि कल वार्षिकोत्सव है, सभी बच्चे अपने अपने घर से दूध लाएंगे। वार्षिकोत्सव सुनकर सभी बच्चे काफ़ी खुश हुए, लेकिन अरुण के चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी, जबकि वह पढ़ने में तेज था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नज़र आ रही थी। कारण साफ था, वह सोचते जा रहा था कि वह गुरुकुल के लिए दूध कहाँ से लाएगा। अरुण मासूमियत भरे लहजे में अपने माताजी एवं पिताजी से गुरुकुल के लिए दूध की मांग करता है। अरुण की माँ बोली, बेटा, हम लोगों के पास गाय माता तो नहीं है, फिर हम लोग दूध कहाँ से लाएंगे? फिर भी हम लोग कहीं से दूध की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। दूध की व्यवस्था न होने पर अरुण के पिताजी बोले कि बेटा, अपनी असमर्थता बताकर गुरुजी से माफ़ी मांग लेना। दूध की व्यवस्था हम लोग नहीं कर सके। अगले दिन माताजी और पिताजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अरुण गुरुकुल चल दिया। उसके सहपाठी बच्चे अपने सुविधा अनुसार छोटे बड़े पात्र में दूध लेकर हंसी खुशी से वार्षिकोत्सव मनाने की खुशी में गुरुकुल जा रहे थे। उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर बालक मन में मायूस हो गया। रास्ते में पेड़ की छाया में अरुण बैठकर सोचने लगा, हे भगवान, मेरे माता पिता तो आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सोचते सोचते अरुण रोने लगा। उसी समय एक नन्हा सा छोटा सा ग्वालवाल अपनी गायों को चराने उधर से निकला। वह ग्वाला अरुण को रोता देखकर उससे रोने का कारण पूछने लगा। अरुण ने दूध वाली बात उस ग्वालवाल को बता दी। ग्वालवाल हंसते हुए बोला कि बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध की व्यवस्था कर देता हूँ। ग्वालवाल दौड़कर गया और गाय का दूध एक छोटी सी लोटकी में धोकर अरुण को दे दिया और बोला कि जाकर अपने गुरुजी को दे देना। थोड़ा सा ही दूध मिलने की खुशी में अरुण अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं दूध कहाँ रखूँ? दूध भले ही थोड़ा था, पर अरुण की खुशी बहुत ज़्यादा थी। गुरुजी छोटी सी लोटकी में दूध देखकर बोले, ले जाकर जिस बर्तन में दूध रखा हो उसमें रख दो। अरुण जिस बात बर्तन में लोटकी का दूध डालता वह पात्र भर जाता, लेकिन लोटकी जिस जस का तस दूध से भरी ही रहती। सभी पात्र भर जाने पर अरुण गुरुजी से निवेदन करता है कि गुरुजी, सभी पात्र दूध से भर गए हैं, फिर मैं ये दूध कहाँ रखूं? गुरुजी छोटी सी लोटकी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और झुंझलाकर बोलते हैं, जहाँ खाली जगह मिले वहाँ रख दो। अरुण एक बार पुनः चारों तरफ देखकर जहाँ भी बर्तन में थोड़ी जगह देखता, लोटकी का दूध उसमें डाल देता। फिर भी लोटकी दूध से भरी की भरी रह गई। अरुण पुनः गुरुजी से निवेदन करता है कि सभी पात्र में थोड़ी भी जगह नहीं है। अरुण को गुरुजी साथ लेकर गए और देखें कि पूरा का पूरा सभी पात्र सचमुच दूध से भरा पड़ा है। गुरुजी जिस ग्लास से पानी पीते थे उसे लेकर अरुण से बोले कि इसमें दूध डाल दो। अरुण उसमें दूध डाल देता है। ग्लास भी दूध से भर जाता है, पर लोटकी का दूध जैसे तस नहीं होता। यह देखकर गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए। गुरुजी के पूछने पर अरुण ने बताया कि वो दूध कहाँ से लाया। गुरुजी अरुण के साथ उस जगह पर गए जहाँ अरुण को उस ग्वालवाल ने दूध दिया था, लेकिन अरुण और गुरुजी यह देखकर दंग रह गए कि वहाँ पर ना तो कोई गाय थी और ना ही कोई ग्वालवाल। गुरुजी बोले,
धन्य है तुम्हारे कृष्ण भक्त माता पिता और धन्य हो तुम। भगवान कहते हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो प्यारे भक्तों, ठाकुर जी बहुत ही कोमल हृदय हैं, दयालु हृदय हैं। जब भी उनके भक्तों को उनकी आवश्यकता होती है, ठाकुर जी किसी न किसी रूप में उन तक अपनी मदद पहुंचा ही दिया करते हैं। कभी कभी स्वयं भी भक्तों की मदद करने के लिए चल पड़ते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि अक्सर आप भूल जाया करते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ठाकुर जी की प्रेम से, भक्ति भाव से सेवा करते रहिए, उनकी पूजा करते रहिए और प्रभु से जुड़े रहिए किसी भी भाव में, किसी भी रूप में। मायने ये नहीं रखता कि आप किस रूप में प्रभु को भजते हो, मायने ये रखता है कि आप प्रभु को भजते हो। तो करते रहिए प्रभु भक्ति। मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।